जोन मराठी एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत। चलिए आज हम इस ऑनलाइन लेक्चर में देखने वाले हैं काल और उसके भेद, लेक्चर 2। क्योंकि हमने पहले लेक्चर में काल के भेद में जो पहला भेद है वर्तमान, उसे देखा है। चलिए आज हम इस ऑनलाइन लेक्चर में देखने वाले हैं कि काल किसे कहते हैं। क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं कि जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। यानी कार्य कब हो रहा है, यानी कार्य का काल अपूर्ण है या पूर्ण है, कब इसका बोध होता है, उसे काल कहते हैं। काल के भेद मुख्य प्रकार से 3 भेद है: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। इस ऑनलाइन लेक्चर में आज हम देखने वाले हैं जो दूसरा भेद है भूतकाल किसे कहते हैं। उसकी परिभाषा पर हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे लड़का आया था, वह खा चुका था, मैंने गाया, 2 दिन पहले जोर की वर्षा हुई थी। यह भूतकाल के कुल 6 भेद है: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मध्यता भूतकाल। ऐसे कुल 6 भेद है। तो छात्रों, आज आप जो देख रहे हैं वह है YouTube पर जो ऑनलाइन लेक्चर का YouTube चैनल है। सबसे महत्वपूर्ण चैनल है कि जिस पर आपको मराठी 8वीं से लेकर 10वीं तक जो पाठ यानी गद्य और पद्य, और 5वीं से लेकर 12वीं तक जो पूरा मराठी व्याकरण है, उसके अलग अलग लेक्चर आपको देखने के लिए मिलेंगे इस चैनल पर। और हिंदी भाषा के लिए 8वीं से लेकर 12वीं तक जो व्याकरण है, हिंदी व्याकरण, वह आपको देखने के लिए लेक्चर मिलेंगे। और 10वीं कक्षा के गद्य और पद्य विभाग के सभी ऑनलाइन लेक्चर आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, इसके अलावा भी आपको ऑदर्स में करंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट न्यूज फॉर एमपीएससी, यूपीएससी एंड ऑदर्स जो एग्जाम होते हैं, जैसे कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड या पुलिस भर्ती या और किसी पद के लिए जो परीक्षाएं होती हैं, उस परीक्षा के लिए जो करंट अफेयर्स रहता है, उस पर आपको जो जानकारी या अपडेट्स आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आपने इस ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कीजिए। और आज जो हमने इस ऑनलाइन लेक्चर में विषय रखा है जो काल के भेद है, उस भेद में जो मुख्य भेद है वह दूसरा भूतकाल, उसके जो कुल 6 भेद है, उस भेद का पहला भेद है सामान्य भूतकाल, जिसकी परिभाषा पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन आया, वे कल यहाँ आए थे, उसने पिछले वर्ष परीक्षा दी, विनय घर गया, मोहन आया, सीता गई, सीता गई। ऐसे कुल जैसे कुछ
उदाहरण के तौर पर हमने कुछ जो दूसरा भेद है भूतकाल का वह है आसन्न भूतकाल। इसकी परिभाषा जो है, इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तात्काल ही सूचित होती है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे प्रभा बस अभी गई है, वृक्ष गिर गया है, वह पिछले सप्ताह गांव आया है, विद्यालय घंटे भर पहले बंद हुआ है, मैंने आम खाया है, मैं चला हूं, वे अभी आए हैं, बच्चा सो गया है। इसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। और जो तीसरा भेद है भूतकाल का वह है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूतकाल कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीता है, तब उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। उसने मुरारी को मारा था, वह आया था, व्यास जी ने महाभारत रचा था, वर्षा न होने से खेती सूख गई थी। यही पूर्ण भूतकाल की परिभाषा है। और अब हम जो अगला भेद है अपूर्ण भूतकाल, इसकी परिभाषा हम देखने वाले हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। उसकी क्रिया की जो समाप्ति है उसका पता नहीं चलता, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। सुरेश गीत गा रहा था, गीता सो रही थी, वह सोता था, चुनावी रंग निरंतर बढ़ रहा था। और जो पांचवा प्रकार है भेद है संदिग्ध भूतकाल। इसकी परिभाषा है, इसमें यह संदेश बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ था या नहीं, उस पर संदेह है, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। तुमने गाना गाया होगा, तू गाया होगा, वह चला गया होगा। और जो अंत में भूतकाल का छठा भेद है वह है हेतु हेतु मद्भुत जो भेद है भूतकाल है, इसकी परिभाषा है। इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण न हो सकी। मैं आता, तू जाता, वह खाता, मैं घर पर होता तो वह अवश्य रुकती। ऐसा संदिग्धता रहती है या पता नहीं चलता, किसी कारण रुक सकती है, नहीं हो सकी, उसे हेतु हो जाता है। और आपने इस ऑनलाइन लेक्चर को आपने अंत तक देखा, इसलिए आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद। और विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को मेरी ओर से कहना है कि आपको 10वीं कक्षा के लिए जो ऑनलाइन लेक्चर है, बोर्ड के जो सराव कृति पत्रिकाएं हैं, नमूना कृति पत्रिकाएं हैं, आदर्श नमूना कृति पत्रिकाएं, यह सब आपको मराठी और हिंदी दोनों विषयों की देखने के लिए आप ई जोन मराठी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी ने यह ऑनलाइन लेक्चर अंत तक देखा, मेरी ओर से आप सभी को धन्यवाद।